गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा आपको पता है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है तो अभी भी आप उसके अंदर पेट्रोल डीजल डलवा सकते हो। हालांकि 10 साल पुरानी दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में रोड पे नहीं चला पाओगे क्योंकि उसकी आरसी जो है वो वैध नहीं मानी जाएगी। और अगर आपकी गाड़ी 9.5 साल पुरानी है, यानी कि अभी भी अगर 6 महीने या साल भर आपकी गाड़ी के अंदर बचा है जो डीजल कार है, तो उसके लिए आपको स्टेट से एनओसी मिल जाएगी और वो एनओसी लेके आप दूसरे स्टेट में जाके उसका रिन्यूअल करा सकते हो अगर वो स्टेट आपको रिन्यूअल की अनुमति देता है। तो डीजल गाड़ी लवर है, काफी सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको डीजल गाड़ी काफी अच्छी लगती है और दिल्ली एनसीआर के अंदर 10 साल वाला जो रूल है उससे रिलेटेड कस्टमर कुछ ऐसी गाड़ी ढूंढते हैं जो 10 लाख से नीचे मिल जाए, ताकि अगर आप उसको 5 साल बाद बेचो भी तो उसमें आपका ज्यादा लॉस ना हो। तो ऐसी आज के इस वीडियो में हमने 5 गाड़ी शॉर्ट लिस्ट करी है जो आपको डीजल के अंदर मिलती है, जिनके अंदर पावर एंड रिलायबिलिटी भी काफी अच्छी मिल जाती है और ये सारी गाड़ी आपको 11 लाख रुपए ऑन रोड से नीचे मिल जाती है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सी ऐसी 5 गाड़ियां हैं जो आपको 10 लाख रुपए से नीचे की मिलती है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पे जो मैंने गाड़ी रखी है भाई, वो रखी है टाटा की तरफ से आने वाली एल्ट्रोस। आई थिंक इकलौती अब ऐसी गाड़ी बची है जो आपको हैचबैक के अंदर डीजल का ऑप्शन देती है, वो भी 1.5 लीटर का डीजल इंजन। सेम इंजन ऑप्शन है जो आपको नेक्सॉन के अंदर मिलता है, लेकिन इस इंजन के अंदर पावर जो है वो थोड़ी सी कंट्रोल्ड है। मतलब 88 bhp मिलता है और 200 Nm का आपको इसके अंदर टॉर्क मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि छोटी गाड़ी है, हैचबैक गाड़ी है, आप इसको कहीं भी सिटी के अंदर ले जा सकते हो। बॉडी टू वेट रेशियो की वजह से इसकी जो माइलेज है 25 टू 28 किलोमीटर पर लीटर ये आपको हाईवे पे दे देती है और सिटी के अंदर भी इस गाड़ी का माइलेज 18 प्लस रहता है, यानी कि 18-20 के अराउंड आपको ये माइलेज दे देती है। अब ये गाड़ी जो है सेफ्टी माइंड के हिसाब से बनाई गई है, मतलब आपको इसके अंदर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। मुझे अभी तक हैचबैक के अंदर सबसे बेहतरीन अगर किसी का सस्पेंशन लगा है तो वो टाटा टियागो का लगा है। और टाटा टियागो हो, टाटा एल्ट्रोज हो, नेक्सॉन हो, आप इन तीनों गाड़ियों को चलाना आपको लिटरली जो सस्पेंशन है ना वो अलग ही लेवल का फील होता है। गाड़ी जो है काफी ज्यादा मॉडर्न फीचर के साथ आ जाती है, जैसे कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स आ जाते हैं, क्रूज कंट्रोल आ जाता है, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको इसके अंदर मिल जाती है, वायरलेस कनेक्टिविटी जो है वो मिल जाती है और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के साथ आ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इस गाड़ी के कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जैसे कि इसका जो इंजन का परफॉर्मेंस है वो आपको सिटी के अंदर थोड़ा सा लैगी लग सकता है, क्योंकि जो डीजल इंजन है उनके अंदर टर्बो लैग फील होता है। और टाटा एल्ट्रोस और एक गाड़ियों में से है जिसके अंदर इनिशियल जो टॉर्क आपको मिलेगा वो थोड़ा लोअर मिलता है, लेकिन जैसे ही टर्बो किक इन होता है गाड़ी के अंदर पावर आपको फिर अच्छी मिल जाती है। तीसरा जो है वो है आफ्टर सेल सर्विस। आपको पता है कि टाटा के जो सर्विस सेंटर में किसी भी गाड़ी की आप सर्विस करवाइए, अब चाहे वो टाटा नेक्सॉन हो, एल्ट्रोज हो या फिर अदर कार्स हो, आपको जो सर्विस एक्सपीरियंस है ना वो बेटर नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से भी कस्टमर कई बार टाटा की गाड़ियां नहीं खरीदते हैं। तो ये 3 नेगेटिव्स हैं जो मुझे टाटा एल्ट्रोज के अंदर लगे हैं। तो जो 5वीं गाड़ी आती है आपकी लिस्ट में वो आती है टाटा एल्ट्रोज। चौथे नंबर पे जो आ जाती है गाड़ी वो आ जाती है महिंद्रा की तरफ से आने वाली बोलेरो नियो। इसका रिसेंटली अभी फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है और फेसलिफ्ट लॉन्च होने के बाद गाड़ी के जो प्राइस है ना बड़े जबरदस्त कर दिए। मतलब ये आपको ऑन रोड 9,81,000 रुपए की पड़ जाती है। 10 लाख से नीचे नीचे आपको इतनी बड़ी गाड़ी ऑन रोड मिल जाती है। हालांकि सब 4 मीटर के अंदर ही आती है, लेकिन इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस, इस गाड़ी का टायर साइज और अंदर जब आप गाड़ी के बैठोगे ना तो जिस हाइट पे आप बैठते हो वहां से आपको पूरा एसयूवी वाला ये गाड़ी फील देती है। इसके अंदर भी आपको 1.5 लीटर का एमॉक इंजन देखने को मिलता है जो डीजल के साथ आता है और जिसके पावर को 100 bhp और 260 Nm का टॉर्क निकाल के देती है, जो अपने सेगमेंट में बहुत जबरदस्त है। और जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हो तो जो कॉर्नर्स होते हैं बोनेट के इजिली विजिबल होते हैं। साथ ही इस गाड़ी के जो सस्पेंशन है वो बहुत जबरदस्त ट्यून अप है सिटी के हिसाब से। मतलब छोटे मोटे जो पॉट होल होते हैं वो तो इस गाड़ी के अंदर पता ही नहीं चलते, इजिली गाड़ी जो है कवर करते हुए निकल जाती है। अब चाहे इसके अंदर 5 बंदे बैठे हो या फिर 7 सीटर वाला जो इसका ऑप्शन आता है वो वाला क्यों ना आप ले लो। दूसरा क्या है, इस गाड़ी के अंदर जो है अब लार्ज सपोर्टिव सीट आपको देखने को मिलती है और वो भी लेदराइट अपहोल्स्ट्री के साथ। तो जो सीटिंग कंफर्ट है वो इसके अंदर काफी अच्छे मिल जाता है। और साथ ही इस गाड़ी की जो राइड है ना वो आपको ज्यादा बेटर इसलिए लग सकती है क्योंकि ये बॉडी ऑन फ्रेम लैडर के साथ आती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो छोटे मोटे पॉटहोल्स होते हैं, खड्डे होते हैं भाई, वो इजीली निकल जाते हैं और गाड़ी जो है अगेन आपको एक एसयूवी वाला फील प्रोवाइड करती है। 2-3 चीज है जो कस्टमर को इसके अंदर अच्छी नहीं लगी, वो था एक इसका इंटीरियर डिजाइन जो अभी भी थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है कुछ कस्टमर्स को, और जो इसके अपर ट्रिम है ना उसके अंदर भी जो इंटीरियर क्वालिटी है वो आपको बहुत जबरदस्त नहीं मिलेगी, मतलब प्रीमियम सी नहीं लगती। अब जो इसकी हैंडलिंग है वो हाईवे पे आपको थोड़ी सी लेस कंपोज लग सकती है क्योंकि ये लेडर ऑन फ्रेम गाड़ी आती है। कुछ गाड़ी आती है जो मोनोक्रॉफ चेसिस के साथ आती है, जैसे कि एक्सयूवी 700, तो उसके अंदर क्या है वो हाईवे पे स्टेबिलिटी ज्यादा बेटर दिखाई देती है। लेकिन जब लेडर ऑन फ्रेम चेसिस की बात आती है तो वो हाईवे पे थोड़ी सी हाई स्पीड स्टेबिलिटी है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज कस्टमर को करना पड़ता है। अदरवाइज सिटी के अंदर अगर आप इसको 70-80 तक भी रखते हो तो वहां पे गाड़ी आपको काफी ज्यादा फर्म फील होगी। तीसरा है कि जो सेफ्टी फीचर है वो भी इसके अंदर आपको लिमिटेड ही मिलते हैं कंपेयर टू न्यू राइवल। जैसे कि फ्रंट जो पैसेंजर है उनके लिए आपको 2 ही एयरबैग मिलेंगे, जो ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग होता है। कर्टन एयरबैग, नी एयरबैग इस गाड़ी के अंदर नहीं आते इवन इन द टॉप ट्रिम। सो बोलेरो न्यू जो है अच्छी गाड़ी है, लेकिन वही चीज है कि थोड़ा सा हाईवे
हाईवे पे अगर आप ज्यादा ड्राइव करते हो विद फुल पैसेंजर्स, तब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप किसी से रिलेटेड सेम प्राइस सेगमेंट की दूसरी गाड़ी पे चले जाओ, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तीसरी जो गाड़ी आ जाती है भाई, वो आ जाती है महिंद्रा की तरफ से आने वाली 3XO। अब महिंद्रा 3XO जो है काफी जबरदस्त गाड़ी है। अगर आप सेल्स पे भी नंबर डालते हो तो ये डीजल में काफी अच्छी बिकती है। के अंदर 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है जो 115 bhp निकालता है और 300 Nm का टॉर्क निकालता है। और अगर आप कंपेयर करते हो ना 1.2 लीटर के डीजल इंजन या इनफैक्ट 1.5 लीटर के किसी भी डीजल इंजन के साथ, तो ये हाईएस्ट इन द सेगमेंट है। दूसरा है कि इस डीजल इंजन के साथ इस गाड़ी की जो माइलेज है ऑन हाईवे पे वो आपको मिलती है 21.2 किलोमीटर पर लीटर। वहीं अगर आप सिटी में इसको चलाते हो या फिर ड्राइविंग ज्यादा करते हो तब भी आपको ये 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज डीजल पे निकाल के दे देती है। तीसरा है कि भैया इस इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, रिफाइन है। इनफैक्ट जितने भी डीजल इंजन आप देखोगे महिंद्रा के भाई, वो जर्मन क्वालिटी के रिफाइन हो गए हैं, क्योंकि महिंद्रा जो है इनिशियल से ही डीजल इंजन पे काम करता आ रहा है। इनकी सारी गाड़ियां आप कोई भी देखो सब में आपको डीजल का ऑप्शन मिलता है। तो जो डीजल इंजन है काफी ज्यादा स्मूथ है, रिफाइंड परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल जाती है। और जो चौथा इसके अंदर पॉजिटिव आता है वो आता है फीचर रिच। अब 3XO के अंदर जो है बहुत जबरदस्त फीचर कंपनी ऑफर कर रही है। मतलब टॉप ट्रिम में अगर आप जाते हो तो आपको लेवल 2 अडास तक का फीचर देखने को मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा आ जाता है, 10.25 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले आ जाता है और साथ ही 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं फ्रॉम इट्स बेस वेरिएंट। और भाई चौथा है इस गाड़ी की कंफर्टेबल राइड। जैसे मैंने आपको बताया महिंद्रा के जितने भी गाड़ी के सस्पेंशन आप देखोगे वो बहुत जबरदस्त है। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी पीएचडी करी हुई है इंडियन रोड की कंडीशंस के हिसाब से, चाहे पॉट होल हो चाहे हाईवे कंडीशन हो, ये बहुत जबरदस्त आपको परफॉर्मेंस निकाल के देती है। इस गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो भी काफी ज्यादा आपको लाइट फील होता है और जो सस्पेंशन चाहे फ्रंट के हो या बैक के हो भाई वो काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए तो आप इसके डीजल टॉप कन्वर्टर की तरफ जा सकते हो, जो बहुत जबरदस्त माइलेज भी निकाल के देता है और उसकी परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच है। अब इतने पॉजिटिव के साथ कस्टमर के कुछ कंसर्न्स भी हैं, जो फीडबैक्स भी है जो उन्होंने शेयर करे हैं। पहला जो आता है वो है इसका पोलराइजिंग एक्सटीरियर डिजाइन। गाड़ी का जो बाहर का एक्सटीरियर का डिजाइन है ना, उसका फ्रंट और बैक कई बार कई कस्टमर को नहीं समझ आता। जैसे मुझे भी इसका जो फ्रंट एंड बैक का पोर्शन है वो कुछ इस तरह से लगता है कि गाड़ी फ्लैट है आगे से और ऐसी गाड़ी पीछे से भी फ्लैट है। हालांकि फ्रंट के जो डीआरएल है अच्छे हैं, पीछे की जो कनेक्टेड टेल लैंप है वो भी अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर वो कर्व शेप नहीं मिलता। फ्रंट वाले जहां बम्पर आता है और ऐसे रियर वाला जो पोर्शन है वो भी कर्व शेप में नहीं आता, एकदम फ्लैट आता है। तो वो कस्टमर को कई बार ज्यादा समझ नहीं आता है। दूसरा जो नेगेटिव कस्टमर बताते हैं वो कि जो फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर काफी अच्छे मिल रहे हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है टॉप वेरिएंट तक। मतलब अगर आपको अडास चाहिए, क्रूज कंट्रोल चाहिए, तो आपको इसके फिर MX5 वाला जो वेरिएंट है वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर वहीं से सारे मैक्सिमम जो फीचर्स है वो स्टार्ट होते हैं। इवन दी MID क्लस्टर जो है जो डिजिटल आता है कंप्लीटली, वो भी आपको इसके MX5 वेरिएंट से देखने को मिलता है। तो जो MX1, 2 और 3 वाले जो वेरिएंट है जो डीजल के अंदर मैक्सिमम बिकते हैं, उनके अंदर जो फीचर्स है ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो रिस्ट्रिक्टेड है टू द टॉप मॉडल तक। तीसरा जो सबसे बड़ा इसके अंदर इशू आ रहा है वो आ रहा है DPF क्लॉगिंग रिस्क को लेकर। जितनी भी डीजल गाड़ी है उसके अंदर आपको जो है DPF, आपको पता है कि यूरिया जो है वो डलता है, जिसकी वजह से जो आपकी गाड़ी से एग्जॉस्ट निकलता है उसकी जो हार्मफुल गैसेज है वो कंट्रोल्ड होती हैं। DPF क्लॉगिंग का मतलब होता है कि जब गाड़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे चलती है, हम काफी लंबे समय तक गाड़ी को नहीं निकालते हैं, तो उसके बाद गाड़ी के अंदर DPF क्लॉगिंग के इशू जो है वो नोटिस किए जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि वो रीजनरेशन करना पड़ता है, जिसके लिए इंजन को लगभग 30 मिनट तक एक पर्टिकुलर RPM यानी कि 3 या 4000 RPM पे स्टार्ट करके छोड़ना पड़ता है। उसके बाद फिर वो DPF क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। कई बार ये DPF क्लीनिंग जो है घर पे पॉसिबल नहीं हो पाती, तो फिर आपको बार बार शोरूम के पास जाना पड़ेगा और वो इसको क्लीन करके देंगे। तो ये जो DPF क्लॉगिंग रिस्क है ना, इसकी वजह से भी कस्टमर जो है वो ज्यादातर डीजल गाड़ी के पास नहीं जा रहे हैं और ये किसी भी गाड़ी के अंदर पोटेंशियल रिस्क हो सकता है। इट्स नॉट स्पेशली विद 3XO के DPF जो है वो 3XO के अंदर ही इशू आ रहा है। अगर आप गाड़ी लंबे समय तक खड़ी करते हो या फिर कम गाड़ी चलाते हो तब आपकी इस गाड़ी में DPF का क्लॉगिंग का इशू आ सकता है। चौथा जो फीडबैक आ रहा है कस्टमर्स का वो ये आ रहा है कि हाईवे पे जो स्टीयरिंग फीडबैक है कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्टेड फील होता है। हाईवे पे जब आप गाड़ी 120 पे क्रूज करते हो और वहां पे कोई शार्प टर्न आता है, तो जस्ट बिकॉज इसकी विड्थ काफी ज्यादा है फ्रंट के जो टायर्स है उसके बीच में, तो इस वजह से आपको जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा स्टिफ फील होता है। और दूसरा जो इसकी सीटिंग्स है ना वो भी थोड़ी हार्ड फील होती है। सीटिंग का जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटा है कंपेयर टू अगर नेक्सॉन से कंपेयर करते हो या फिर सोनेट से कंपेयर करते हो, तो जिसकी ड्राइवर सीट है उसका साइज छोटा है, जिस वजह से वो सीट आपको जकड़ के नहीं रख पाती है और जो स्टीयरिंग है वो आपको डिस्कनेक्शन फील होता है। सिटी के अंदर यही सस्पेंशन काफी अच्छा निकल के आता है, लेकिन जब हाईवे की बात आती है, लॉन्ग रूट्स की बात आती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑड फील हो सकता है। दूसरी जो गाड़ी आ जाती है भाई इस लिस्ट में वो आ जाती है टाटा की तरफ से आने वाली नेक्सॉन। अब ये दूसरी लिस्ट में इसलिए है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे पॉजिटिव्स हैं जो कस्टमर को समझने चाहिए और डीजल गाड़ी में टाटा नेक्सॉन मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कार बन जाती है। इस गाड़ी का जो बेस मॉडल आता है स्मार्ट प्योर डीजल, उसकी जो बेस मॉडल की प्राइस पड़ती है 9 लाख पीस पड़ती है। मतलब 9 लाख रुपए के अंदर आपको ये एक शोरूम देखने को मिल जाती है। अभी सबसे अच्छी बात है कि इस गाड़ी के अंदर ग्राउंड
क्लियरेंस अच्छा आता है 208 का, बूट स्पेस अच्छा आता है 382 लीटर का, और जो टायर साइज है वो आपको 16 इंच का स्टैंडर्ड मिल जाता है। 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन आता है जो आपको 113 bhp की पावर निकाल के देता है और 260 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। अब ये चीज देखिए, 1.5 लीटर के इंजन के साथ 113 bhp और 260 Nm का जो टॉर्क है वो काफी ज्यादा पावरफुल है अपने इस सेगमेंट के अंदर। अब इसके जो पॉजिटिव्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो बड़ा मुझे इसके अंदर पॉजिटिव लगता है वो है इसके अंदर एडब्ल्यू और यूरिया वाला झंझट नहीं है। हालांकि इसके अंदर भी डीपीएफ रीजनरेशन होता है, लेकिन वो कैटलिक बेस्ड होता है। उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप यूरिया डलवाइए या फिर एडब्ल्यू डलवाइए, क्योंकि इसका ऑप्शन ही नहीं है, राइट। तो आपको एडब्ल्यू और यूरिया के झंझट से अगर बचना है तो फिर टाटा नेक्सॉन आपके लिए एक ऑप्शन हो जाता है। दूसरा 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है, तो अगर आप इसको हाईवे पे 120 130 पे भी चलाते हो तब भी जो आरपीएम होता है वो कंट्रोल्ड होता है और एनवीएच लेवल केबिन के अंदर बहुत ज्यादा नहीं आ पाता। तीसरा जो पॉजिटिव है वो है इसकी माइलेज को लेकर। अब इस गाड़ी की जो माइलेज है हाईवे पे 20 प्लस आपको मिलती है डीजल में, सिटी के अंदर यही माइलेज आपको 15 से 18 की देखने को मिल जाती है। चौथा आ जाता है इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। टाटा की जितनी भी गाड़ियां, स्पेशली अब चाहे वो नेक्सॉन हो, कोई भी गाड़ी हो भाई साहब, उसको सेफ्टी में सबसे ज्यादा स्टार मिलते हैं या फिर सबसे ज्यादा स्टार ये स्कोर करती हैं। टाटा नेक्सॉन के अंदर भी स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं और साथ ही ऑफकोर्स ग्लोबल एनकैप या फिर भारत एनकैप में इस गाड़ी को पूरे 5 स्टार मिले हुए हैं। राइड एंड हैंडलिंग जो है वो भी इस गाड़ी की बहुत जबरदस्त है। सस्पेंशन जो एंड राइड क्वालिटी जो है वो जनरली कंसिडर की जाती है गुड काफी सारे कस्टमर्स के थ्रू, विद एक्सीलेंट स्टेबिलिटी ऑन हाईवे। तो भाई अगर आप हाईवे पे ज्यादा चलते हो, आप सिटी के अंदर ज्यादा चलते हो, एक डीजल इंजन देख रहे हो जिसमें कोई डीपीएफ और यूरिया का झंझट ही ना हो, तो भाई टाटा नेक्सॉन फिर आपके लिए काफी अच्छी हो जाती है। अब इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। ये जो डीजल इंजन है, जब लो स्पीड पे आप इसको उठाओगे तब थोड़ा सा नॉइजी आपको फील हो सकता है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर भी आपको टर्बो लैग जो है वो फील होता है। तो मतलब रेड लाइट्स पे या फिर जहां पे ट्रैफिक काफी ज्यादा है, अगर वहां बार बार आप क्लच शिफ्ट करोगे तो वो जो टर्बो लैग वाला इशू है ना, वो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर फील होगा। दूसरा, अगर आप इसका एएमटी गियर बॉक्स ले लेते हो डीजल के अंदर, तो कुछ यूजर ने रिपोर्ट किया है कि सिग्निफिकेंट इश्यूज आते हैं। मतलब कई बार जो क्लिटिंग की आवाज आती है ना गियर चेंज करने पे, वो आपको फील होती है, जर्क काफी ज्यादा फील होते हैं, और इसी वजह से जो ये गियर बॉक्स है एएमटी वाला काफी ज्यादा लैगिंग सा फील होता है अगर आप इसको चलाओगे सिटी में हाईवेज पे। तो कई सारे कस्टमर्स तो इस एएमटी गियर बॉक्स की वजह से अपनी गाड़ी भी बेच देते हैं। तो अगर आप इसका मैनुअल लेते हो बहुत ज्यादा बेटर है। एएमटी गियर बॉक्स आई वोंट सजेस्ट कि आप इसके एएमटी गियर बॉक्स के जाओ। तीसरा है इस गाड़ी का स्टोरेज। इस गाड़ी के अंदर आपको बूट स्पेस जो है वो लिमिटेड मिलता है। 382 लीटर का बूट स्पेस विद दैट मिड साइज एसयूवी के अंदर काफी कम है। मतलब अगर आप इसके अंदर 5-6 बैग वगैरह रख के ले जाना चाहते हो तो आपको फिर उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि बैग को किस तरीके से फिट किया जाए। और भाई जो पांचवा है वो इसके अंदर फिट एंड फिनिश के कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे कि इंटीरियर का जो फील है वो प्रीमियम तो होता है, लेकिन कुछ यूजर्स जो है रिपोर्ट करते हैं कि रैटलिंग नॉइज इसके अंदर से आने लगती है बाय द टाइम। मतलब अगर आप इसको ज्यादा समय तक चलाओगे तो फिर रैटलिंग का नॉइज है ना वो इसके अंदर से आने लगता है। तो कुछ ये अच्छी और बुरी बातें हैं टाटा नेक्सॉन के अंदर। मेरे हिसाब से जो इंजन है बहुत अच्छा है। 60-70 हजार किलोमीटर के बाद अगर आप इस गाड़ी को चला के बेचना चाहते हो तो आराम से बेच भी सकते हो, ऐसा कोई इशू इसके अंदर नहीं आएगा। पहली जो गाड़ी आ जाती है इस लिस्ट में वो आती है किया की तरफ से आने वाली सोनेट। किया का HTE ऑप्शनल जो इसका बेस मॉडल है उसकी प्राइस 10,29,000 रुपए ऑन रोड पड़ती है। मतलब थोड़ा बहुत अगर आप नेगोशिएट करोगे तो ये 10 लाख रुपए ऑन रोड आपको पड़ जाएगी। किया का सबसे अच्छा मुझे लगता है इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही प्रीमियम है। बाहर से देखने में गाड़ी काफी अच्छी लगती है, इंटीरियर भी अगर आप इस गाड़ी का देखोगे तो आपको प्रीमियम लगता है, और ज्यादातर ये जो गाड़ी बिकती है अपने इंटीरियर और एक्सटीरियर की वजह से ही बिकती है। बाकी इसके अंदर भी आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो आपको 114 bhp निकाल के देता है और 250 Nm का टॉर्क निकाल के देता है, वो भी 6 स्पीड के साथ। सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है सेम एज टाटा नेक्सॉन के अंदर, और इसकी जो पावर है वो इक्वल टू टाटा नेक्सॉन ही आपको दिख रही है। दोनों ही इंजन 4 सिलेंडर के अंदर आते हैं, लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि एक तो इसका इंटीरियर काफी अच्छा है, एक इसका एक्सटीरियर का लुक काफी अच्छा है, और इसके अंदर जो फीचर है काम के वो सारे मिल जाते हैं। जैसे टीपीएमएस जो है वो आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड मिल जाता है, बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल में आपको टीपीएमएस मिल जाता है। और साथ ही जो डीजल इंजन है ना काफी ज्यादा रिफाइन है। मतलब Hyundai की गाड़ी के कोई भी आप डीजल इंजन चलाओ, अब चाहे वो वेन्यू हो, किया सोनेट हो, क्रेटा हो, भाई ये बहुत ज्यादा रिफाइन आपको मिलते हैं, और जो पावर होती है वो इनिशियल से ही मिलती है। टर्बो लैग आपको टाटा की गाड़ियों में फील होते हैं, भाई वो किया की गाड़ी के अंदर नहीं फील होते, या फिर Hyundai की कोई भी गाड़ी आप ले लो, वो इनिशियल से आपको वो जो पावर थ्रो मिलता है ना वो बहुत जबरदस्त मिलता है। साथ ही इस गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है, जो माइलेज है, वो आपको 18 किलोमीटर पर लीटर की सिटी के अंदर मिलती है, और हाईवे पे यही माइलेज भाई 22 से 23 किलोमीटर का हो जाता है, जो कस्टमर की रियल टाइम रिव्यू है। हालांकि कंपनी जो माइलेज है वो 18 किलोमीटर पर लीटर क्लेम करती है, बट रियल लाइफ में जस्ट बिकॉज के इसके अंदर इंजन जो है 1.5 लीटर का है, बॉडी टू वेट रेशियो इसका कम है, तो इस वजह से इसके अंदर आप जो माइलेज है वो काफी अच्छी मिल जाती है। तीसरा है कि इसकी हाईवे कैपेबिलिटी है ना वो बहुत जबरदस्त है। मतलब 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जब आप इसको हाईवे पे चलाते हो तो 120 130 अगेन इसका जो आरपीएम है 2500 से 3000 के बीच होता है, तो जो एनवीएच लेवल है वो बहुत कम आता है। इस गाड़ी के जो सस्पेंशन है वो थोड़े स्टिफ आपको फील होंगे। मतलब सिटी में तो आपको थोड़ा खड्डे वड्डे सब महसूस
महसूस हो सकते हैं, लेकिन जब आप इसको हाईवे पे इसकी राइड क्वालिटी की बात करोगे ना, तो बहुत ज़बरदस्त टॉप नॉच राइड क्वालिटी निकल के आती है। ऐसा कुछ बॉडी रोल जो है वो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा नहीं फ़ील होता है। लगभग 210 एमएम की ग्राउंड क्लीयरेंस आती है, जो आपको सिटी में छोटे-मोटे पॉटहोल पे ऐसे ही निकाल के ले जाती है। मतलब आपको ज़्यादा जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पॉटहोल भी आता है या फिर कोई ब्रेकर भी आता है जिसकी हाइट ठीक-ठाक है, तो वहाँ से भी सोनेट जो है वो आपको आराम से निकाल के ले जाती है। बाकी जो फीचर्स हैं, जैसा आपको पता है, इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त फीचर मिलते हैं, चाहे वो इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, टीपीएमएस हो, क्रूज़ कंट्रोल हो या एडास लेवल तक के फीचर हो टॉप ट्रिम्स में, तो फीचर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो कस्टमर को इसकी नहीं अच्छी, पहला तो जो आ जाता है कि राइड क्वालिटी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो लो स्पीड में इसकी राइड क्वालिटी है वो थोड़ी स्टिफ रहती है। सस्पेंशन थोड़े आपको हार्ड फील होते हैं और रियर सस्पेंशन की तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मतलब 3 बंदे बैठ जाते हैं तो गाड़ी जो है पूरी ही बम्प आउट मार जाती है। बम्प आउट का मतलब होता है कि जो पीछे वाले शॉकर है पूरे बॉटम आउट मार जाते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है इंटीरियर क्वालिटी। अभी जो बेस मॉडल की जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो आप बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं लग पाएगी जिस हिसाब की आपको सोनेट किया की गाड़ी से एक्सपेक्टेशंस होती है। और भाई इसके अलावा जो रियर सीट स्पेस है ना, वो भी आपको थोड़ा कम लग सकता है कंपेयर टू 3XO या फिर नेक्सॉन, क्योंकि जो इसका रियर सीट है उसके अंदर जो नी रूम है या लेग रूम है वो आपको थोड़ा सा कंपोज्ड मिलता है, मतलब थोड़ा छोटा मिल जाता है कंपेयर टू 3XO या फिर अदर कार्स के थ्रू। और चौथा है भाई इस गाड़ी का प्राइस। अब टॉप ट्रिम का जो प्राइस है भाई देखो 16 से 17 लाख रुपए चला जाता है, और वो भी एक सब 4 मीटर गाड़ी के अंदर जो आती है, राइट। अगर आप देखिए 16 से 17 लाख रुपए डालते हैं तो इतने में तो स्कॉर्पियो एन आ जाएगी, बड़ी गाड़ी आ जाती है। जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हायर साइड पे रखी है, लेकिन उस प्राइस के अंदर जो फीचर आपको कंपनी ऑफर करके देती है काफी अच्छे देती है। तो ये कुछ 5 गाड़ियां हैं हमारी लिस्ट में। पांचों डीजल गाड़ियां हैं, प्राइस मैंने आपको पांचों की बता दी है। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।